नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। किसी ने क्या खूब कहा है कि हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। और ये जो बात है ना, ये बात इस वक्त बरेली में बिल्कुल सटीक बैठती हुई नजर आ रही है, क्योंकि बरेली में जो हुआ उसकी उम्मीद किसी को थी नहीं। जिस तरीके से बरेली में पूरा का पूरा बवाल मचाया, उसके बाद ऐसा अंदेशा किसी को नहीं था। जो मौलाना तौकीर रजा के जो समर्थक थे, देखिए ये समर्थक हैं, किसी को ये उम्मीद नहीं था कि बवाल इतना बढ़ जाएगा। क्योंकि जुमे की नमाज के लिए जब मौलाना तौकीर रजा ने लोगों को इकट्ठा होने की अपील की थी, मैं याद दिला रहा हूं आपको, एक हफ्ते पहले 10 दिन पहले की बात, जब जुमे की नमाज से पहले उन्होंने लोगों को इकट्ठा होने की बात की थी। शुरुआत से कहानी समझाऊंगा, तब आपको समझ में आएगा कि आखिर वो बरेली का फर्द कौन है जिस पर योगी का बुलडोजर चलने लगा है। हालांकि बुलडोजर इस वक्त दहाड़ रहा है बरेली में, लेकिन वो फर्द कौन है अब आपको समझना बेहद जरूरी है कि कैसे, मतलब दूसरे के मदद करना कभी कभी भारी पड़ जाता है, दूसरे के ऊपर दूसरे की मदद करना कभी कभी बहुत भारी पड़ जाता है। फर्द को अब एहसास हो चुका होगा। दरअसल जब मौलाना तौकीर रजा ने लोगों से बोला था कि आप आइए और जुमे की नमाज के लिए हम आइला मोहम्मद का एक वो करेंगे, अपनी बात देंगे, ज्ञापन सौंपेंगे और हम शांतिपूर्ण सब कुछ करेंगे, ये मौलाना तौकीर रजा थे। तो लोगों ने सोचा कि हाँ ठीक है, हमारे रहनुमा हैं, हमारे लिए अच्छी बात कर रहे हैं, हम चलते हैं इनके साथ। लेकिन उस वक्त किसी को एहसास नहीं होगा, जो इनके साथ जाने वाले लोग थे, जो भीड़ थी, जो दूसरे राज्यों से भी आई थी, खबर है कि 2-3 राज्यों से लोग आए थे और कुछ लोग लोकल भी थे। उनको इस बात का एहसास नहीं था कि भाई साहब मौलाना तौकीर रजा के बुलावे पर आना और उसके बाद ऐसा होगा, मतलब उनके बुलावे में आने की दावत इस तरीके की होगी, यह किसी को अंदाजा नहीं था। योगी आदित्यनाथ इस तरीके की दावत देंगे कि भाई साहब बुलडोजर चल जाएगा। अब हुआ क्या है कि ये फर्द कौन है। दरअसल जिस वक्त मौलाना तौकीर रजा इस पूरे बवाल को मचा देता है, जुमे की नमाज के वक्त पूरा बवाल हो जाता है और मौलाना तौकीर रजा छुप जाता है और पुलिस उसको ढूंढती फिरती है। उस वक्त मौलाना तौकीर रजा एक अपने बड़े करीबी के घर चला जाता है, उसका नाम था फरत। वहां जाकर मौलाना तौकीर रजा उसके बेटे से बाकायदा वीडियो शूट करवाता है। उस वीडियो को फरत का बेटा उस वीडियो को सोशल मीडिया पर डालता है और सोशल मीडिया पर डालने के बाद मौलाना तौकीर रजा जो है वो अपनी बातें रखता है अपने लोगों के सामने। अब पुलिस को इस बात का पता चल जाता है कि आखिर मौलाना तौकीर रजा रुका हुआ कहां था, छुपा हुआ कहां था। पुलिस फरत के पास पहुंचती है, फरत को और उसके बेटे को, जिन दोनों ने मदद की थी मौलाना तौकीर रजा को छुपाने में। इन दोनों को पुलिस पकड़ लेती है, पकड़कर जेल भेज देती है, तोड़ देती है इन दोनों को। और उसके बाद में अब जो हालात हैं वो ये हैं कि फरहत की बेटी योगी आदित्यनाथ के सामने गुहार लगा रही है कि बाबा जी छोड़ दो। मौलाना तौकीर रजा के रहनुमा, उनके मददगार फरहत की बेटी अब खुलेआम मीडिया के सामने आकर बोल रही है कि हमसे जो गलती हो गई उसे माफ कर दो। फरहत की बेटी ने कहा है कि ठीक है, जो गलती हुई है वो हुई है, हम अपनी गलती मानते हैं, मेरे पिता को और बेटे को जेल में डाल दिया गया है, लेकिन बुलडोजर मत चलाइए, हमारे घर को मत तोड़िए, हम कहां रहेंगे। अब यहां पर मेरा एक कहना है कि जब लोगों को इतना डर है, जब लोग जानते हैं कि योगी आदित्यनाथ की सरकार में क्या होता है, अगर आप गतिविधियां इस तरीके की करेंगे, शोर शराबा करेंगे, हंगामा करेंगे, इस तरीके से दंगा भड़काएंगे, तो पहले से होता आ रहा है, पिछले 4-5-6 सालों से बुलडोजर आता है, घर को तोड़ता है। ये तो एक सजा है, अगर दंगा भड़काओगे तो सजा है, बुलडोजर तो चलेगा ही चलेगा और वो चल भी रहा है। लेकिन अब माफी मांगने से क्या होगा, फरहत की बेटी, अब माफी मांगने से क्या होगा। उस वक्त अपने पिता को समझाया होता, काश आपने अपने भाई को उस वक्त समझाया होता। उस वक्त मौलाना तौकीर रजा, जब आपकी ये बेटी हैं, उस वक्त मौलाना तौकीर रजा जब आपके घर आए थे, आप खुद पुलिस को इन्फॉर्मेशन देती, पुलिस को ढूंढने की क्या जरूरत थी। आप अगर इतनी अच्छी थी, आप इतनी बेहतर थी, तो उस वक्त आप पुलिस को फोन करके इन्फॉर्मेशन देती कि मौलाना तौकीर रजा हमारे घर में छिपा हुआ बैठा है, आप आइए और इसको पकड़ के ले जाइए। अगर आपके दिल में इतनी इज्जत थी कानून की, इतनी इज्जत योगी सरकार की थी, तो आप खुद कदम उठाती।
अब जब सब कुछ हो रहा है, एक्शन होने वाला है, तो अब आंखों में आंसू आ रहे हैं। आंखों में आंसू लेकर अब कहा जा रहा है कि हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। अब गलती मांगने से कुछ नहीं होगा। तो जाहिर तौर पर ये वो मौलाना तौकीर रजा है जिसके बहकावे में आकर ना केवल लोगों पर अब मुकदमे होंगे, ये एनकाउंटर हुआ है, आपको पता है हाफ एनकाउंटर हुआ है, ये भी मौलाना तौकीर रजा का ही मददगार था। इसको भी एहसास नहीं होगा जब ये मौलाना तौकीर रजा के कहने पर वहां पर गया था, आलम मोहम्मद के नारे लगा रहा था और तख्ती लेकर हंगामा भड़का रहा था। इसको भी एहसास नहीं होगा कि ये हालत हो जाएगी। इसको भी पता नहीं होगा कि इसके भी पैर में गोली लग जाएगी और फिर लंगड़ा के चलेगा। इसको भी पता नहीं होगा। लेकिन जो मौलाना के बहकाए में आए उनका क्या हश्र हुआ है। और अभी तो पुलिस छान रही है, अभी तो खंगाले जा रहे हैं लोग, अभी तो पता किया जा रहा है। अभी तो बहुत कम लोग हाथ में आए हैं, अभी तो पता किया जा रहा है, तो और बहुत सारे लोग हाथ में आएंगे। क्योंकि कई सारे लोग तो ऐसे हैं जो भाग गए हैं, जिनको अब पुलिस अभी खोज रही है। सीसीटीवी कैमरे देखे जा रहे हैं, खंगाले जा रहे हैं, लोगों की पहचान की जा रही है और उनको पकड़ धरपकड़ की कार्रवाई जो है वो शुरू हो गई है। बुलडोजर चल रहा है बरेली में, लगातार बुलडोजर चल रहा है। मौलाना तौकीर रजा के दामाद के ऊपर एक्शन हुआ, भाइयों के ऊपर एक्शन हुआ, उनके मददगारों के ऊपर एक्शन हुआ, उनका जो रेस्टोरेंट था वो सील कर दिया गया। तो एक्शन हो रहा है। लेकिन फरहत की बेटी अब गुहार लगा रही है कि बाबा जी बकस दो, अब जान छोड़ दो, अब हमसे गलती हो गई है। तो जाहिर तौर पर इस तरीके के अपराधियों को पहले से सोचना चाहिए, क्योंकि ये तो पता है कि बुलडोजर चलेगा। ये पता है, ये पहली बार नहीं चल रहा है यूपी में बुलडोजर। यूपी में बुलडोजर एक्शन पिछले 5-6 सालों से लगातार हो रहा है और अपराधियों को इस बात का इल्म है, इस बात का पता है कि आप अगर इस तरीके की गतिविधि करोगे तो बुलडोजर आएगा, 100% आएगा। लेकिन उसके बावजूद अगर आप पहले इस तरीके की गतिविधि करते हो और उसके बाद में हाथ जोड़कर माफी मांगते हो तो ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। या तो आप इस तरीके की गतिविधि मत करो, इस तरीके का हंगामा मत भड़काओ, इस तरीके की चीज़ों में शामिल मत हो। और अगर आप इस तरीके की चीज़ों में शामिल हो रहे हैं तो जनाब बुलडोजर तो चलेगा और चलना भी चाहिए इस तरीके के लोगों पर। तो ये वो फरहत है जो पुलिस की गिरफ्त में है और इसी ने मौलाना तौकीर रजा का बड़ा करीबी है। इसी ने मौलाना तौकीर रजा को उस दंगे के बाद सबसे पहले अपने घर में पनाह दी थी और दंगे के बाद जो मौलाना तौकीर रजा की सबसे पहली वीडियो आई थी वो इसी के घर से शूट होकर इसी के बेटे ने अपलोड करी थी सोशल मीडिया पर। अब पुलिस ने इन दोनों बाप बेटों को तो पकड़ लिया है, लेकिन घर पर बुलडोजर चलने का नंबर आया तो बेटी आंखों में आंसू लेकर आ गई मीडिया के सामने कि हमारा घर मत गिराओ, हम कहाँ रहेंगे। अरे भैया हमें क्या पता कहाँ रहेंगे, आपको जहाँ रहना है वहाँ रहिए। अगर आपको इतना ही डर था, रहने का इतनी बात थी, तो आप उसी वक्त पुलिस को जानकारी देते कि ये मौलाना तौकीर रजा हमारे घर में है, हम अच्छे इंसान हैं। आप उसी वक्त अपने पिता को समझाते, अपने भाई को समझाते कि आप मदद किसकी कर रहे हो, बुलडोजर एक्शन हो जाएगा बाद में, उस वक्त समझाते। अब जब बुलडोजर एक्शन होने वाला है तो आपको डर लगने लगा। तो आपका इस खबर को लेकर क्या कहना है? फरहत की बेटी ने जिस तरीके से गुहार लगाई है कि योगी बाबा जी हमें माफ कर दो, इसे आप कैसे देखते हैं? कमेंट करके अपने राय जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। थैंक यू वेरी मच।